देखिए पहली बात तो बीजेपी दैट इज वेरी क्लियर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। नंबर्स कितने होते हैं उस पे बहुत सारे आंकड़े लगाए जा रहे हैं, और फिर अगेन मेरे जैसा कोई आदमी आंकड़ा लगाए जब आप जैसे लोग एक्सपीरियंस लोग कर रहे हैं तो कोई ठीक नहीं होगा, बट इट इज अ बीजेपी वे वन। पॉइंट नंबर टू, एमएलएस की और उसकी एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है। पूरे 5 साल गहलोत साहब ने अपनी कुर्सी बचाने में निकाल दी है। जब आप किसी चीज को बचाने में ही अपना टाइम निकाल दोगे तो आप आगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का क्या सोच पाओगे? कुछ भी नहीं। तो 5 साल हम लोग ने प्रोग्रेस नहीं किया, जहां हम थे या वहां है या उसके पीछे आ गया राजस्थान। इसलिए गहलोत साहब का जाना बहुत ही जरूरी था। और मैं समझता हूँ कि आज जो कांग्रेस का बेहाल, या 3 तारीख को जो बेहाल होगा कांग्रेस पार्टी का, वो नहीं होता और कांग्रेस सरकार बिल्कुल वापस रिपीट करने की तर्ज पे होती अगर पायलट साहब यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो पूरे 5 साल। लेकिन विनाशकाल विपरीत बुद्धि कांग्रेस पार्टी की, क्या कह सकते हैं। एंड एज फार एज मुद्दों की बात है तो नहीं, मैं आपसे अग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज बीजेपी में आप देखिए कितने मुद्दे उन्होंने इस इलेक्शन में गहलोत साहब के खिलाफ उठाए हैं। ये पूरा मुद्दा इन कांग्रेस की इन फाइटिंग का, अपनी कुर्सी बचाने का, पेपर लीक का, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का, करप्शन स्कैंडल्स का, सेक्रेटेरिएट में 2.5 करोड़ रुपए और गोल्ड मिला चीफ सेक्रेटरी की कैबिन के बगल में, उसका जवाब आज तक नहीं आया। तो ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं, तो नहीं मुद्दे तो बहुत बीजेपी के पास। और आगे बीजेपी क्या डेवलपमेंट लाएगी इस बात को दोहराना ठीक नहीं, क्योंकि उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें ये बातें क्लियरली लिखी हुई हैं, और मैनिफेस्टो का तर्क वितर्क तो सारे चैनलों ने कर दिया, तो उसका बार बार उस बात को दोहराने का कोई सेंस नहीं। अब मेरे 2 सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा आपको बुरा नहीं लगे, माइंड पे नहीं। वो 2 सवाल मेरे नहीं, जनता में जो चर्चाएं चलती है वो चर्चाओं में से निकल के जो कंक्लूजन है उसके आधार पे 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि फ्यूचर में आप पॉलिटिक्स में आने का सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स के जरिए जनता की सेवा करना, सिस्टम में सुधार करना, पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी होता है? जी जरूरी होता है कि नहीं, ये तो बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है। मैं आऊँगा कि नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कोई एक तो चीज़ कभी कुछ मतलब छुपाता नहीं हूँ। मेरे माइंड में जो होता है वो मेरे ट्विटर पे अगले सेकंड पे पहुंच जाता है। अभी फिलहाल में मैंने कभी इनकार नहीं किया इस चीज़ से कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। समय आगे आएगा, मेरी अगर फील्ड में आवश्यकता हुई तो मैं ज़रूर तो आऊँगा। मैंने मना नहीं किया, उतरने से फील्ड में मैंने मना नहीं किया, बट एक समय होता है उस चीज़ के लिए, और अभी मेरे को लगा कि वो अभी है नहीं समय। आगे समय आएगा तो सबसे पहले मैं तो ओपनली अनाउंस करके आऊँगा, मैं चुप के पीछे से नहीं आऊँगा। एक चर्चा ये भी चल रही थी, ये सच्चे झूठे पता नहीं, लेकिन समाज में चर्चा चल रही थी कि अरुण सिंह जी टिकट मांग रहे थे बीजेपी से, लेकिन बात बनी नहीं, सीट जो चाहते थे वो नहीं मिली। ये सब चर्चा क्या सच है? नहीं, ये तो सब कंजेक्चर है। मैंने फिर वही बात आ गई, मैंने कहा कि मैं बीजेपी से टिकट चाहता था। यस, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता आज वरिष्ठ हैं। 96 में जब मेरी माताजी विधानसभा उधर लोकसभा में थी, 11th लोकसभा में, तो उनके कॉलीग्स थे वो। तो उनसे जान पहचान है, तो उनसे मिलने से या किसी से मिलने से मतलब थोड़ी होता है कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या आप वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। मैंने कहीं से भी नहीं कहा टिकट। आप यहाँ देखिए पूरे भरतपुर शहर में इलेक्शन के पहले जाने किन किन लोगों ने अपने होर्डिंग लगा रखे थे, विधानसभा प्रत्याशी फ्रॉम नलबई, फ्रॉम भरतपुर, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे मैंने तो एक होर्डिंग नहीं लगाया, मैंने तो एक जगह भी नहीं कहा कि मैं आऊंगा मैदान में, टिकट करूंगा, ये करूंगा। तो ये सारा, अब इसका कोई आंकड़ा लगाए बैठ के, और भरतपुर में मैंने देखा है थोड़ा ज्यादा ही ट्रेंड है दिमाग लड़ाने का, बहुत ज्यादा, टू मच। सो नहीं, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, और अगर कुछ ऐसा मन में होता तो फिर मैं खुल के बोलता, मैं छुपाता किस चीज को? आप भी बताओ, मैंने तो हर चीज ओपनली बोली है।